आदाब। आदाब। आज हम एक काफ़ी सेंसिटिव मौजू पर बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ये सावन का महीना, कांवड़ यात्रा, और इस दौरान वो गोश्त की दुकानों को बंद करने का जो तनाज़ा चल रहा है। हाँ, खास तौर पर यात्रा के रास्तों पर। बिल्कुल। और इसमें भी जो एक खास पहलू है वो ये कि क्या ये पाबंदी सिर्फ छोटे गरीब दुकानदारों तक ही रहेगी, या फिर बड़े जो फूड चेन्स हैं, KFC जैसे, उन पर भी लागू होनी चाहिए? यही सवाल है ना? जी, यही बड़ा सवाल है। हमारे पास एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें आम आदमी पार्टी के एक MLA हैं, अनिल झा। अच्छा। उनके दलाइल हैं। अच्छा। तो आज हम जरा उन दलाइल की गहराई में जाएंगे, देखेंगे कि ये जरिया क्या कह रहा है। ठीक है। तो किस्सा ये है कि सावन शुरू हुआ, कांवड़ यात्रा शुरू हुई जी। और भारतीय जनता पार्टी के कुछ रहनुमा, नाम भी आया है एक तेजिंदर मारवा। हाँ, सुना है। वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि भाई जो यात्रा के रास्ते हैं ना, जी। वहां गोश्त की दुकानें बंद हों। अच्छा। और खबरें ये भी हैं कि कुछ जगहों पर दुकानें बंद करवाने की कार्रवाई भी हुई है। और यहीं से वो अनिल झा वाले दलाइल सामने आते हैं ना, जो जरिया हमारे पास है। जी बिल्कुल। उनका बुनियादी एतराज क्या है? वो कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये मुबैना तौर पर सिर्फ गरीब और छोटे दुकानदारों के खिलाफ है, जिनमें जरिया कहता है ज्यादातर दलित हैं या मुसलमान हैं। सही। तो वो एक चैलेंज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मकसद मजहबी जज्बात का एहतराम है, हाँ। और पाबंदी लगानी ही है, तो फिर सिर्फ इन छोटों पर क्यों? हाँ, पहले KFC बंद करवाओ, मैकडॉनल्ड्स बंद करवाओ, बड़े 5 स्टार होटल बंद करवाओ। ये एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया उन्होंने कानून के यकसा निफाज पर। बिल्कुल। क्या कानून सिर्फ कुछ लोगों के लिए है? यही बात है। और ये जरिया जो है, ये इस कार्रवाई के पीछे कुछ मुबैना मकासद की तरफ भी इशारा करता है। अच्छा, क्या मकासद? पहला इल्जाम तो ये है कि असल मकसद शायद दलित और मुसलमान दुकानदारों को माशी तौर पर नुकसान पहुंचाना है। माशी ज़र्ब लगाना। जी। जरिया में एक अजीब सी बात भी है, स्कैनर का जिक्र है। खदशा जाहिर किया गया है कि कहीं स्कैनर से दलितों की दुकानें पहचानी तो नहीं जा रही। स्कैनर? ये क्या चीज है? वाजे नहीं है? नहीं, जरिया में इसकी कोई वजाहत नहीं, बस ये खदशे का इजहार है। ये तो काफी संगीन इल्जाम है अगर ऐसा है। बिल्कुल। और जरिया एक और बात भी कह रहा है ना, तवज्जो हटाने वाली बात। जी। दूसरा इल्जाम यही है कि इस किस्म के जो जज्बाती या मजहबी मसले हैं, उनको हवा देकर अवाम की तवज्जो असल मसलों से हटाई जाए। कौन से असल मसले? तरक्याती काम, पेंशन, बिजली की कटौतियां, सड़कें, पानी, जो बुनियादी सहूलियात है, उन पर बात ना हो। तो क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कोई हिकमत अमली? जरिया तो सवाल उठा रहा है। जी। और तीसरा नुक्ता, वो भी काफी दिलचस्प है, मुनाफकत वाला। हाँ, वो क्या है? जरिया सवाल करता है कि जो सियासतदान ये पाबंदी का शोर मचा रहे हैं, क्या वो खुद उनकी अपनी जिंदगी में, खाने पीने में वही में आ रहे हैं? अच्छा, यानी उनकी जाती आदात पर सवाल। जी। और ये भी जिक्र है कि मुबैना तौर पर BJP के कुछ हामी खुद मज़बा खाने यानी स्लॉटर हाउस चलाते हैं। ओह, तो ये तो खुला तजाद हो गया फिर, अगर ये सच है। जरिया तो यही पेश कर रहा है। ये तजादात मामले को और भी पेचीदा बना देते हैं। वाकई बहुत पेचीदा है। अच्छा, खाने पीने की आदत पर भी बात हुई है जरिए में, वो क्या दलील है? जी। वो कहते हैं कि खाना पीना मजहब से ज्यादा इलाके, जोग्राफिया, सकाफत और जाती पसंद का मामला है। मिसालें भी दी हैं शायद? हाँ, दी हैं। जैसे बिहार का मैथिलांचल इलाका है, वहाँ मछली बहुत खाई जाती है। मणिपुर में शिकार का रिवाज है। ओडिशा, झारखंड के कबीले इलाकों में गोश्त आम है। सही। और जरिया ये भी कहता है कि बहुत से हिंदू, बल्कि कुछ इलाकों के ब्राह्मण तक गोश्त खाते हैं। तो ये जो एक तासुर है कि सावन में सब हिंदू गोश्त छोड़ देते हैं, वो शायद पूरी तरह दुरुस्त नहीं। जरिया के मुताबिक ये ज़मीनी हकीकत से थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है। ये बहुत मुतनव्वा मामला है। तो फिर अगर ये बात है तो जरिया ये पूछ रहा है कि अगर किसी के मजहबी जज्बात का एहतराम करना भी है तो उसका तरीका यह है कि बस कुछ दुकानों को पकड़ लिया या हल्लड़बाजी की? नहीं, बिल्कुल नहीं। जरिया का मौक़िफ़ साफ है कि अगर पाबंदी लगानी है किसी भी चीज पर तो कानून बनाएं, बाकायदा कानून साजी करें। हाँ, ये तो मंतकी बात लगती है। यही तो असल नुक्ता है।
ذریعہ کہتا ہے کہ جب مرکز میں، ریاست میں اور شہر میں یعنی کارپوریشن میں تینوں جگہ ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے جی، بی جے پی کی، تو قانون بنانے میں کیا مسئلہ ہے؟ قانون لے آئے نا۔ تاکہ سب پر لاگو ہو، KFC پر بھی، 5 اسٹار پر بھی اور چھوٹے ٹھیلے والے پر بھی۔ بالکل یکساں طور پر۔ تو ذریعہ یہ سوال چھوڑ جاتا ہے کہ کیا یہ جو ابھی ہو رہا ہے یہ قانون سازی کے لمبے چکر سے بچنے کا طریقہ ہے؟ اور خاص طور پر ان گروہوں پر دباؤ ڈالنے کا جنہیں کمزور سمجھا جاتا ہے۔ شاید ذریعہ تو اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو اگر خلاصہ کریں تو یہ پورا معاملہ ایک طرف مذہبی جذبات، یاترا کی پاکیزگی، اور دوسری طرف معاشی بقا، خاص طور پر چھوٹے دکانداروں کی، پھر مبینہ امتیازی سلوک کے الزامات، اور ساتھ میں سیاسی محرکات کا شبہ۔ اور بیچ میں یہ بڑا سوال کہ قانون سب کے لیے برابر کیوں نہیں؟ KFC اور چھوٹے دکاندار میں فرق کیوں؟ جی بالکل، یہ ایک کشمکش ہے کئی سطحوں پر۔ اور یہ ہمیں ایک بڑے سوال کی طرف بھی لے جاتا ہے جس کا اشارہ ذریعہ دے رہا ہے جی، کہ یہ جو تہواروں کے دوران عارضی پابندیاں لگتی ہیں ان پر جو بحث ہوتی ہے وہ صرف وقتی نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ اکثر جڑ جاتی ہیں معاشی برابری، قانون کی حکمرانی اور سیاسی جماعتیں پسماندہ سمجھی جانے والی برادریوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتی ہیں، ان سب بڑے سوالات سے۔ بالکل، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ان پابندیوں کے پیچھے اصل کہانی کیا